आगे बढ़ेंगे भोपाल से खबर, जहां लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर इमरती देवी का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव लड़ने की इच्छा सबकी होती है, इमरती देवी का यह बयान सामने आया। मौका नहीं मिला तो जो चुनाव लड़ेगा उसका सपोर्ट करूंगी। विधानसभा चुनाव में हार पर सांसद गणेश सिंह भी ने बयान दिया है। कहा अपनी गलती से हारा, अचानक मिला था चुनाव लड़ने का आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरती देवी और गणेश सिंह दोनों का बयान चुनाव को लेकर सामने आया है। हारना जीतना ये एक लगा ही रहता है। कोई हारता है, कोई जीतता है। इसमें कोई निर्देश थोड़ी दिए जाते कि क्या वो हारे क्या। लेकिन मैं तो 62,000 से जीती थी 19-18 में, लेकिन मैंने 51,000 वोट बढ़ाए हैं। 30,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के डबरा में रहते थे, लेकिन मैंने 83,000 वोट। क्या है, चुनाव की अलग अलग विधानसभा की अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। और कभी मैं तो मानता हूं कि मेरे चुनाव में तो मेरी ही कुछ कमी रह गई, क्योंकि अचानक विधानसभा के चुनाव लड़ने का आदेश हुआ और वो शहरी विधानसभा क्षेत्र है। स्वाभाविक है, हर कोई चाहता कि मेरे घर आएँ, मेरे पास आएँ, और समय चूंकि कम था, मैं मानता हूं कि अपनी ही कमी के कारण थोड़ा सा वोटों से पीछे रह गए, और कोई दूसरा कारण नहीं। और आइए खबर को विस्तार देंगे। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे मेरे साथ बीजेपी दफ्तर भोपाल से जुड़ गए। अजय, एक तरफ हारी सीटों पर बीजेपी ने मंथन किया है, समीक्षा बैठक की, और उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इमरती देवी ने कहा है कि क्या कमी रही है इस पर वो ध्यान देंगी। गणेश सिंह ने खुद को स्वीकारा कि खुद की वजह से हार हुई है। किस तरह से मंथन आज पूरी बैठक में किया गया है अजय? देखिए विकास, सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दफ्तर में जो है बैठकों का दौर जारी है। सुबह के वक्त में उन विधायकों, उन प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई जो चुनावी मैदान में उतरे जरूर थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और उनके साथ बैठक की गई। बैठक के बाद समीक्षा की गई, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि हम चाहे हारें या जीते, दोनों ही स्थितियों में समीक्षा करते हैं। तो आज हारे हुए प्रत्याशियों के साथ बैठकर उन्होंने समीक्षा किया और उसमें उनसे बातचीत की कि आखिर हार के क्या कारण थे, क्योंकि कई ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे जो 145 से लेकर 500, 600 और 1000 वोटों के अंतर से ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को लेकर भी बातचीत की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी प्रत्याशियों को दी गई, और वी.डी. शर्मा ने यह भी कहा कि हम उन कमियों को दूर करेंगे जहां पर कम वोटों से हारे हैं। आखिर क्या कारण था कि जनता ने उन्हें उनका मत कम मिला, तो उस पर भी उन्होंने समीक्षा की। और अब जाकर संयुक्त मोर्चे की अब बैठक चल रही है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश बीजेपी दफ्तर में बैठक ले रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। और संयुक्त मोर्चे में तमाम जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर के, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे समझा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी आज बनाएगी। क्योंकि लंबे समय से लोकसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसकी रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के जरिए बनाएगी। और विकसित भारत संकल्प यात्रा किस पदाधिकारी को कौन सी जिम्मेदारी देनी है, इस पर भी बातचीत की जा रही है। तो बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में कल भी जारी था और आज भी जारी है। और आज संयुक्त मोर्चे, अलग अलग जो भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं, उनके साथ बैठक की जा रही है। और प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं, इसी बीजेपी दफ्तर में बैठक चल रही है, और मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी। अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।